सौभाग्य है। भाग्यनगर में पहली बार आना हुआ है और ऐसी तिथियों में आना हुआ है कि आज गणेश चतुर्थी है और कथा के मध्य में ही किशोरी जी का प्रादुर्भाव भी होगा। श्री राधाष्टमी का उत्सव भी मनाएंगे। ऐसी तिथि पर कथा प्रारंभ होना और मध्य में राधाष्टमी आना इस बात को सिद्ध करता है कि निश्चित ही ये भाग्यनगर ही है, क्योंकि भाग्य से ही तिथियां मिलती हैं। वैसे तो जिस दिन कथा प्रारंभ हो जाए वही श्रेष्ठ तिथि है, लेकिन अनायास ही हमारी कथा का क्रम ऐसी तिथियों में आ जाए जो शुभ तिथियां हों, ये तो भाग्य से ही प्राप्त होता है। और आप सबको शायद पता ही होगा, पहले ये कथा खाटू श्याम जी में होने वाली थी, लेकिन खाटू श्याम जी इस बार बोले कि भैया अभी हमारा मंदिर भी बन रहा है और आपके वैष्णवों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था भी यहाँ पर करनी है। भाग्यनगर चलते हैं, वहां हम भी चल रहे हैं साथ में। तो खाटू श्याम जी भी आए हैं, आप सब लोग भी बैठे हैं। पर निश्चित रूप से यही बात है कि यहां कथा कहना तो आप सबके भाव, आप सबके पुण्य का फल होगा, लेकिन जो हाजिरी वहां की अधूरी रह गई है वो पूरी करनी है। एक बार खाटू श्याम जी में कथा का क्रम होना चाहिए। ये तो भाग्यनगर वालों का भाग्य है कि कथा वहां से उठ के जैसे संजीवनी उठा के हनुमान जी ले आए, ऐसे ही कथा। और ज्यादा नहीं, अभी 1.5-2 महीना पहले ही ये कथा यहाँ होनी निश्चित हुई है। तो ये सब जो कोइंसिडेंस हुए हैं, गणेश चतुर्थी का, राधाष्टमी का, कथा खाटू श्याम जी से यहाँ होने के, इन सब से सिद्ध होता है कि निश्चित ही ये भाग्य नगर है। इसीलिए यहाँ के लोगों को भाग्य से मिलती है कथा। हमारा पहली बार आना हुआ है। वैसे तो आए हैं, कई बार आए हैं। तिरुपति हमारे इष्ट देव हैं, वहां जाते रहते हैं। तो कभी कभी फ्लाइट डायरेक्ट नहीं होती तो यहाँ से बदल के जाते हैं। तांदूर में कथा हुई थी तो यहाँ आए थे। लेकिन कथा सुनाने के लिए लक्ष्मी मैया को पहली बार आए हैं। यहाँ माता लक्ष्मी विराजमान हैं, मधुर रूप से कथा श्रवण कर रही हैं। श्रीनाथ जी विराजमान हैं, खाटू श्याम जी विराजमान हैं, इतने सारे विप्रदेव विराजमान हैं, गणपति विराजमान हैं। हमारे बरसाने के सब आज ब्रजवासी जन भी आए हैं, राधाष्टमी का उत्सव प्रारंभ कराने के लिए आए हैं। एक प्रकार से गिरधर कृपा महोत्सव नाम रखा गया है उत्सव का, पर हमें तो ऐसा लगा ये राधा कृपा महोत्सव है, ये श्री जी की कृपा को महोत्सव है। आज प्रथम दिन है कथा का। तेरे पढ़ाई का कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो, बस फोटो खींचो, अपलोड करो। आज प्रथम दिन है कथा का, आज से ही उत्साह से प्रारंभ कीजिए। जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। ताल में गाओ, एक तो ताल में ताल बजाओ, गाओ भी ताल में। जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
ऊंचे स्वर में गाओ। जय राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हे गोविंद राधे गोपाल राधे, हे बरसाने वाली मेरी प्यारी राधे, हे वृषभानु दुलारी प्यारी श्यामा राधे, ओ जय राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 जय राधे 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 गोविंद राधे, जय जय राधे 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 गोविंद राधे, गाइए। हे पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा, प्यारे गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा, प्यारे मदन मोहन लाल भजो राधे गोविंदा, प्यारे राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, आइए। श्री राधे 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 गोविंदा,
सुनिए, आपने दवाई ट्रूमेट से मंगवाई है क्या? लेकिन नाम तो अलग है। ब्रांडेड दवाई की ब्रांडेड सब्स्टिट्यूट मंगवाई है। दोनों दवाई की कंपोजिशन 100% सेम है, असर सेम है, मैन्युफैक्चरर नोन है, बस नाम अलग है और दाम 51% तक कम। तो हुई ना स्मार्टर चॉइस, बिना कॉम्प्रोमाइज। तो आज ही ट्रूमेट्स ऐप डाउनलोड करें और दवाइयों पर 51% तक सेविंग्स करें। लोग कहते हैं माँ बनना इज ब्यूटिफुल, इट्स फुलफिलिंग, लेकिन मुझे लगता है कि माँ बनना बड़ा मुश्किल काम है। पहले तो आप एक लाइफ को इस दुनिया में लाते हैं, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाते हैं। सिर्फ अभी वन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, वृंदावन धाम की, बरसाना धाम की, गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, रज रानी की, रस रानी की, महारानी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री खाटू नरेश की, प्यारे गिरधर लाल की। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, तड़िद्वत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत जी के पाठक के रूप में विराजमान समस्त विप्रवृंदों को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान ब्रजवासी जन, विप्रवृंद एवं समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु, भाग्य नगर निवासी सब वैष्णवों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। जय जय श्री। ठाकुर जी की परम कृपा हम आप सब लोग श्रीमद् भागवत जी के मंगल रसस्वादन पान के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। भगवान की ही कृपा से जिनका भगवत स्वरूप में प्राकट्य हुआ, ऐसे श्री खाटू श्याम भगवान, उन्हीं की ही अनुकंपा से ये कथा भाग्यनगर में हो रही है। अभी कुछ दिन पहले सीकर में कथा चल रही थी। सीकर के पास में रेवासा धाम, वहाँ कथा का जब क्रम चल रहा था तो हमारे यहाँ कथा के सब व्यवस्था प्रमुख जन, पूज्य महाराज जी हमारे मंच पर विराज रहे हैं। आप ठाकुर जी की सेवा वहाँ खाटू श्याम जी में आपके द्वारा ही ठाकुर जी की सेवा, पूरे परिवार की सेवा होती है। आप भी थे, शीतल पांडे जी भी थे, और भी कई वैष्णव सब यहाँ के वहाँ पहुँचे। अब हमको सबके नाम नहीं पता है, क्षमा करना। हाँ, पर सब लोग वहाँ आए थे तो हमारे मन में भाव था कि भाई कथा तो 2 महीना पहले तक खाटू श्याम जी में होनी थी, पर अचानक से अब भाग्यनगर हो रही है।
तो श्रीमद् भागवत जी का पहला श्लोक हम खाटू श्याम जी में जाकर के बोल देंगे, बाकी की पूरी कथा भाग्यनगर में करेंगे। तो एक दिन समय निकाल करके गए और संभवतः उस दिन भी ऐसी ही बारिश हो रही थी जैसी आज यहां हो रही है, खूब वर्षा हो रही थी। खाटू श्याम जी के सन्मुख गए, वहां खड़े होकर के जो एक नियम की पूर्ति है कि स्थान यही था कथा का, तो प्रथम श्लोक वहां ठाकुर जी के सामने बोला, उसकी व्याख्या भी सुनाई ठाकुर जी को, और वहां से कथा प्रारंभ हो गई। तो कथा आज प्रारंभ नहीं हुई है, कथा तो कम से कम हो गए, कितने दिन हो गए होंगे, करीब 12-13 दिन हो गए कथा शुरू हो गई। वहां शुरू हो चुकी है कथा, अब तो यहां आकर के आगे का क्रम हम आगे ले जा रहे हैं। तो ऐसी रूपरेखा के साथ में भाग्यनगर आए हैं। परमानंद की बात है, हमारे श्री वैष्णव परंपरा का अत्याद्भुत और श्री वैष्णवों का परम आराध्य स्वरूप यहां से थोड़ी ही दूरी है, थोड़ी तो नहीं है, खैर है तो लंबी दूरी पर मान लिया जाता है कि थोड़ी दूरी है। वेंकटेश भगवान भी यहीं विराज रहे हैं। एक प्रकार से दक्षिण जिसको कहते हैं ना, दक्षिण भारत, वो यहीं से प्रारंभ होता है। यहाँ पर कौन है जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता है? मैं। प्लीज आइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 4 Jan 1996। आपके चार्ट से मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। आपको जिससे बका, अब तो आप विश्वास करते हो ना एस्ट्रोलॉजी पर? चलो इसी बात पे आपको एक बात और बताती हूँ। आपकी अगले महीने एक नई जॉब लगने वाली है और से प्रारंभ होता है। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गत। तानपुरा थोड़ा कम करो। भक्ति का जन्म होता है दक्षिण में, इसलिए यहां के लोगों को जब आप देखेंगे, वो भले ही यहां के गुंडा भी तिलक लगाते हैं। अब हमने असली गुंडा तो नहीं देखे हैं, पिक्चरों में ही देखे हैं। जो यहाँ के जो थोड़े दूसरे पक्ष के लोग हैं, वो भी लुंगी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, सिर पर तिलक लगाते हैं। कुछ करें चाहे नहीं करें, पर एक बार भस्म लगा के ही निकलेंगे घर से। माताओं को आप देखिए, भले ही वो भोजनशाला में घर में कुछ भी बनाती हों, पर सुबह अपने घर के बाहर रंगोली काढ़ेंगी, स्नान ध्यान करने के बाद सिर पे गजरा पहनेंगी। चाहे कितनी भी अत्याद्भुत आधुनिक व्यक्ति क्यों ना हो, विवाह में धोती ही पहनेगा, तिलक जरूर लगाएगा। इसका तात्पर्य क्या है? सूना माथा नहीं दिखता दक्षिण में, क्योंकि भक्ति का जन्म हुआ। भले ही लोगों का भोजन बिगड़ गया होगा, भले ही लोगों के व्यवहार बिगड़ गए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आचरण अभी भी शुद्ध है यहाँ लोगों का। इसलिए हमारी भागवत जी में स्वयं भक्ति महारानी नारद जी से कहती है, मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, दक्षिण भारत में हुआ, भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। हम आपसे कोई अतिशयोक्ति में नहीं बोल रहे हैं इस बात को, यह वास्तविकता है कि भारत के किसी भी कोने में आप जाकर के अगर भक्ति की साधना को प्रकट करना चाहेंगे, तो जितना ज्यादा समय लगेगा उसका 50% और कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए, उतनी जल्दी भक्ति का प्रादुर्भाव यहां हो सकता है, क्योंकि यह जन्म स्थान है भक्ति का। गुजरात अपनी जगह श्रेष्ठ है, उड़ीसा अपनी जगह श्रेष्ठ है, उत्तर भारत अपनी जगह श्रेष्ठ है, सब जगह की श्रेष्ठताएं भिन्न भिन्न हैं, पर दक्षिण का एक सौंदर्य है कि यहां भक्ति निवास करती है।
हमारे यहां तो लोग व्यवहार में भी भक्ति को छोड़ देते हैं, आचरण में भी नहीं लाते। तिलक स्वरूप भी तब धारण करते हैं जब कहीं मंदिर आदि जाना हो, वृंदावन जाना हो, तो यहां छापा लगवा लेंगे बस। होली पर, दीपावली पर, रक्षाबंधन पर कई लोगों के घरों में तो फिक्स ड्रेस है कि वो तभी पहननी है जब घर में दीपावली होगी, वो तभी पहननी है जब रक्षाबंधन होगी, वो तभी पहनना है जब इंडियन फेस्टिवल्स आएंगे। आप कहेंगे महाराज जी आप भेष पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? व्यक्ति का चित्त अच्छा होना चाहिए ना। हमारी एक बात सुनिएगा। अभी कुछ दिन पहले हम और हमारे पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हम तीनों बैठे थे, तो आपस में चर्चा कर रहे थे कि युवाओं को किस चीज पर ज्यादा प्रेरित करना चाहिए। तो एक विषय हमारे गोवत्स महाराज जी ने छेड़ा और इतनी सुंदर बात उन्होंने बताई कि आज का युवा सबसे पहले तो भेष बदलना शुरू करे। और कैसे शुरू करे कि सप्ताह में केवल एक दिन ऐसा रखे, जैसे संडे छुट्टी है, जैसे सोमवार व्रत है, मंगलवार हनुमान जी का वार है, ऐसे ही सप्ताह में एक दिन ऐसा रखे कि उस दिन उसको भारतीय परिधान में ही रहना है, तिलक लगाना ही है, धोती पहननी ही है, कंठी धारण करनी ही है, बगलबंदी पहननी। ये एक साल में ये शुरू करे कि हर हफ्ते में एक दिन वो भारतीय वेश पहनेगा। तो हमने कहा कि इससे होगा क्या? बच्चे तो पूछने लगेंगे, आज के युवा पूछेंगे इससे क्या होगा। तो एक बार गुजरात में एक मंच पर नाट्य हो रहा था, नाटक हो रहा था, और उस नाट्य में भक्त नरसिंह मेहता जी का चरित्र दिखाया जा रहा था। और श्री नरसिंह मेहता जी का जो पात्र बना था, नरसिंह मेहता जी की तरह उसने वस्त्र वेश पहन रखे थे, हाथ में एक तारा लेकर के गा रहे हैं, ठाकुर जी को पुकार रहे हैं। जब नाट्य पूरा हुआ तो उसको इतनी जल्दी थी कि उसने पोशाक नहीं उतारी, वो सीधे बिना पोशाक उतारे ही घर भागा। जब बिना पोशाक उतारे घर भागा तो थोड़ी दूर जाने पर जब एकांत रास्ता बिल्कुल सुनसान हो गया तो उसको अनुभव होता है कि कुछ लोग उसके पीछे चल रहे हैं। जैसे ही वो पलट करके देखता है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो, वो पलट करके पीछे देखता है तो पीछे देखता है तो क्या देखता है कि अजीबों गरीब रूप वाले लोग उसके आसपास चल रहे हैं। और जैसे उसने पीछे देखा तो वो सब रुक गए। किसी की एक ही आंख है, किसी के 2-3 होठ हैं, किसी की 4-5 नाक हैं, किसी का सिर ही नहीं है। सबको देख करके वो घबरा गया। उसने कहा भैया आप लोग कौन हो? तो वे सब बोले हम अशद शक्तियां हैं, प्रेत समझ लो, भूत समझ लो, अशद शक्तियां हैं। बिफोर ज्वाइनिंग द इंग्लिश सीखो ऐप मैं इंग्लिश में बोल ही नहीं पाती थी, बट नाउ आई कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली। तो भूत समझ लो, अशद शक्तियां हैं। बोले आप लोग मेरे पीछे क्यों चल रहे हैं? बोले तुम्हारे कुकर्मों के कारण हम तुम पर हावी होना चाहते हैं। तुमने अपने जीवन में इतने गलत गलत काम किए हैं, स्त्री व्यभिचार किया है, खान पान अशुद्ध किया है, लोगों के साथ छल किया है, कपट किया है, और तुम्हारा जीवन इतना ज्यादा व्यभिचार में निकला है कि हम तुम पर आक्रमण करना चाहते हैं। तो व्यक्ति बोला तो फिर आक्रमण कर क्यों नहीं रहे हो? तब वे सब बोले तुमने जो भेष पहना है ना नरसिंह मेहता का, इस भेष के कारण तुम बचे हो। हम बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम ये भेष उतारो और हम तुम पे चढ़े हैं, हम तुम पे आक्रमण करें। तुम जैसे ही घर जाकर के धोती उतारोगे, तिलक मिटाओगे, ये पटका उतारोगे और ये गले में जो माला पहन के घूम रहे हो, जैसे ही तुम छोड़ोगे इसको, तुम्हारे ऊपर एक साथ 25 प्रेत आक्रमण करेंगे। वो व्यक्ति बोला आज से मैं प्रण लेता हूं जीवन भर ऐसे ही रहूंगा ताकि आप लोग मेरे ऊपर ना आओ। आपको हो सकता है कि सुनने में केवल बात लग रही हो। लोग बाग हमारे पास आते हैं, कोई बोलते हैं हमारे ऊपर उसने टोना कर दिया, उसने टोटका कर दिया, उसने हमको नजर लगा दी, उसने हमारे साथ गलत कर दिया, मेरे को नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। आपको पता है हमसे हजारों लोग रोज मिलते हैं,
हजारों लोग ईर्ष्या करते हैं, हजारों लोग नजर लगाते हैं, हजारों लोग नेगेटिव एनर्जीज के साथ मिलते हैं। क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता? हमें लगता है इसमें और कोई बात नहीं है, ये भेष की कृपा है। ये भेष की ही कृपा है कि हम इतने बच रहे हैं, ये तिलक की कृपा है कि हम इतने बच रहे हैं, ये शिखा की कृपा है कि इतने बच रहे हैं। आपके दक्षिण भारत में, और आपका दक्षिण भारत का है, कोई हमारा दक्षिण भारत कोई अलग थोड़ा ही है। हमारे दक्षिण भारत में भेष कहीं ना कहीं आज भी बचा है। भले ही व्यवहार में और चित्त में भक्ति नहीं होगी, लेकिन उनके भेष में भक्ति है। भले ही वो असद वस्तु खा रहे हैं, लेकिन खाएंगे काय पे? केले के पत्ते पे। वो बात अलग है कि भाई देखो कलयुग अपना प्रभाव तो दिखाएगा ना, लेकिन किसी न किसी रूप में यहां के लोगों में, हमारे भारतीय भाई बंधुओं में भेष में भक्ति का दर्शन होता है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, यहां भक्ति नृत्य करती है, भक्ति का जन्म स्थान है दक्षिण भारत। जो उत्तर भारतीय लोग भी यहां विराजते हैं, उनसे भी हमारी प्रार्थना, और जितने युवा सुन रहे हैं उनसे भी हमारी प्रार्थना, रोज ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हफ्ते में एक दिन तो पूर्ण वैष्णव भेष में रहिए। अपने मस्तक पर तिलक धारण कीजिए। शास्त्र आज्ञा, मैं कल श्लोक याद करके सुना दूंगा। सूना माथा अगर किसी का हम देखते हैं, हम गंगा जी स्नान करके आए, बद्रीनाथ होकर के आए, केदारनाथ होकर के आए, जगन्नाथपुरी होकर के आए, द्वारिकापुरी होकर के आए, इतने सारे पुण्य इकट्ठे करके आए, लेकिन जैसे हम किसी सूने माथे वाले व्यक्ति को देखते हैं तो सूने माथे वाले व्यक्ति को देखने से पुण्य क्षीण होते हैं। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है। आप कहेंगे महाराज जी तो फिर क्या? दो ही उपाय हैं। एक तो सामने वाला व्यक्ति सूना माथा ना रखे। भाई तुम खुद पुण्य नहीं कर रहे, दूसरों के तो क्षीण मत करो। चाहे एक बिंदी सही धारण करो, चाहे एक तिलक ही सही धारण करो। वैसे तो शास्त्रों में आ गया 12 अंगुल, ये उंगलियां 12 गिनो, इतना होना चाहिए। 12 नहीं हो तो अष्टांगुल, अष्टांगुल नहीं हो तो 4 अंगुल, 4 अंगुल नहीं हो तो 2 अंगुल, 2 अंगुल नहीं तो 1 अंगुल होना चाहिए। माताओं के सिर पर भी बिंदी आदि कुछ होनी चाहिए। और दूसरा उपाय क्या है? बोले सामने वाला भले ही तिलक नहीं लगा रहा, तुम तिलक लगा के चलो, तो उससे क्या होगा कि उसके सूने माथे देखने से आपका पुण्य क्षीण नहीं होगा। तो भक्ति विराजती है दक्षिण भारत में, यहां उत्पन्न होती है। ऐसे ही दक्षिण में अत्याद्भुत देवस्थान हैं, जहां श्री तिरुपति हैं, तिरुपति बालाजी, जहां श्री रंगनाथ भगवान श्रीरंगम में हैं, जहां पद्मनाभ भगवान त्रिवेंद्रम में हैं, जहां संपत कुमार भगवान बेंगलोर के पास में है, और एक बहुत सुंदर मेरा अति प्रिय स्थान है केरला में है गुरुवायूर, वहां पर छोटे से गोपाल जी हैं। इतने सुंदर सुंदर स्थान दक्षिण भारत में, ऐसा लगता है कि हमने अच्छा। अब एक बात और सुनिए, हेयर फॉल का डॉक्टर भी यही बन सकता है। देखो भाई साहब, बाल है, खिलवाड़ नहीं। हेयर लॉस के लिए ट्राया जैसे प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, अब एक बात और सुनिए, स्कंद पुराण में ऐसा भाव है कि त्रेता युग में प्रकट हुए साक्षात राम जी को देखने से जो जो पुण्य प्राप्त हो रहे थे लोगों को, साक्षात राम जी का दर्शन करने से जो प्राप्त त्रेता में लोगों को हो रहा था, वही पुण्य इस कलिकाल में श्री तिरुमला वेंकटेश भगवान का दर्शन करने से प्राप्त होता है। वो साक्षात रघुनाथ जी, साक्षात श्री कृष्ण यहां पर तिरुमला में तिरुपति रूप में साक्षात ठाकुर जी वेंकटेश भगवान विराज रहे हैं। उनका दर्शन और श्री राम जी के दर्शन में कोई भेद नहीं, एक ही है। ऐसे अत्याद्भुत स्थान आपके दक्षिण भारत में हैं। आप यहां रहते हैं,
आप सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत स्वागत। भाग्यनगर में आना हुआ है, पहला दिन है आज कथा का। हम तो समय से आ गए थे पर हमको लोगों ने रोका, बोल अभी नहीं जाना, थोड़े और रुको, व्यवस्था चल रही है, मंच बनना है, इसलिए हम थोड़े विलंब से आए। और हम रुके भी बहुत दूर हैं यहाँ से, 30-40 मिनट तो हमको आने में ही लगे, नहीं तो समय से ही आने का भाव है। जगह भी बहुत, शहर से बहुत दूर जाकर के स्थान है, लेकिन यही अच्छा है। अनधिकारी नहीं आएंगे, अधिकारी ही आएंगे, जिनको बहुत ही चाव होगा ना। भाई देखो, कहीं का डोसा प्रसिद्ध होता है, कहीं की इडली प्रसिद्ध होती है, कहीं का बड़ा पाव प्रसिद्ध होता है। जिसकी जीभ में चट्टपना होता है वो पहुंच ही जाता है, खाने के लिए वहां उपस्थित हो ही जाता है। अब आपके घर के भारी बड़ा पाव है तो आप साल में एक ही बार खाते होंगे या 2-2 साल तक खाते ही नहीं होंगे, लेकिन दूर होता है तो फिर जाते भी हैं। तो ऐसे ही जिनके चित्त में निश्चित ही श्री प्रियालाल जी के दिव्य लीला को सुनने का अत्यंत चाव होगा, वो कैसे भी आ जाएंगे। बस पकड़ के आएंगे, ऑटो पकड़ के आएंगे, बाइक से भग के आएंगे, रेनकोट पहन के आएंगे, आ ही जाएंगे। और उनमें से आप सब लोग हैं, इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। मैं तो पहले जगह मैंने कि भाई इतना दूर शहर से, लेकिन फिर मन में आया कि नहीं, चलो अधिकारियों की, अब अधिकारियों के दर्शन होंगे। जैसे सरकारी अधिकारी होते हैं, उनकी बड़ी वैल्यू होती है, वो कहीं पहुंच जाएं तो सारे काम बनते चले जाते हैं। ऐसे भक्तों में अधिकारी अनधिकारी भी होते हैं। अनधिकारी कौन से भक्त हैं? जो केवल अपनी कामना के लिए ठाकुर जी को भजते हैं, वो अनधिकारी होते हैं। पर इतना श्रम करके इतनी दूर व्यवस्थित होने के लिए अधिकारी ही आएंगे। तो आप सब लोग अधिकारी हैं, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज कथा का प्रथम दिवस है, हम कथा में प्रवेश करते हैं। दूसरी बात, राधाष्टमी उत्सव आ रहा है। हमारे लाल जी बहुत जोर शोर से राधाष्टमी मनाते हैं। अब वो जोर शोर से कैसे मनेगी, उसकी रूपरेखा आप लोग बना लीजिए। राधाष्टमी हमारी या तो व्रज में होती है या कहीं सुंदर स्थान पर ही राधाष्टमी करते हैं जब से लाल जी आए हैं, क्योंकि लाल जी का अभिषेक भी होता है और फिर उस दिन हमारे ठाकुर जी चुनरी पहनते हैं, श्यामा सखी बनते हैं। साल में 2 बार हमारे ठाकुर जी लाली बनते हैं, एक तो राधाष्टमी पर और दूसरे एक श्यामा सखी का श्रृंगार प्रणाली है श्रीनाथ जी में, उस दिन ठाकुर जी सखी बनते हैं। पर अभी व्यस्तता के कारण केवल साल में एक ही बार सखी बनते हैं और वो राधाष्टमी को ही बनते हैं। उस दिन हमारे लाल जी पीताम्बरी आदि नहीं पहनते, उस दिन तो बढ़िया सुंदर ठाकुर जी जो माताओं का श्रृंगार होता है चुनरी आदि ओढ़ करके बढ़िया बनते हैं। तो पहले अभिषेक होगा, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार होगा, फिर ठाकुर जी उस दिन पालना विराजेंगे। और वैसे तो फिर दधी काना होता है। अब दधी काना यहाँ हो पाएगा तो करेंगे, नहीं हो पाएगा तो फिर जैसे हम करे बिना मानेंगे नहीं हम, वो तो होगा। जब लाल जी का उत्सव इतना धूमधाम, हमारे व्रज में लाल जी का उत्सव फीका हो जाता है। अरे कहां तक कहें, जब ठाकुर जी प्रकटे ना गोकुल में, तो वृषभानु बाबा आए और वृषभानु बाबा टीको लेके आए। टीको कहते कहें रोका करवे आए लाला को, दुनिया तो बधाई लेके आई है और श्री वृषभानु बाबा सीधे टीको ही करवे आए हैं। नंद मेहरगर धोटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। नंद बाबा बोले बाबा इतनी सारी सामग्री, बोले सामग्री बधाई ना लेके आयो मैं, तो बोले लाला को ब्याह पक्को करवे आया हूं। नंद बाबा बोले ब्याह तो पक्को करवे आए, लाली तो भई ना अभी। अब कई जगह मत ऐसा है कि श्री जी बड़ी हैं, कई जगह मत ऐसा है श्री जी छोटी हैं। हम तो श्री जी को छोटे ही माने। वैसे तो पी लीजिए शर्मा जी, अरे चाय ना ना, अबे सब कंट्रोल में आया है ट्रू मेट्स की दया से। हाँ यार, आपको प्रभाव में तो बड़ी हैं हमारी माई श्यामा जू को, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज। हमारे माई श्यामा जू को राज। वैसे तो लाडली जी को राज चले ही है, लेकिन भावना की दृष्टि से
दोनों पक्ष हैं, कई पक्षों में श्री जी बड़ी हैं, कई पक्षों में श्री जी छोटी हैं। तो लाडली जी तो अभी भई नहीं है। तो नंद बाबा बोले आप ब्याह को टीको लेके आएंगे, लेकिन लाली तो भई ना अभी। बोले टीको कर जाएंगे तो लाली को आना पड़ेगा, जमाई को पहले ही टीको कर देंगे तो लाली आवेगी। और 1 वर्ष बाद बरसाने में बधाई होने लगी। नंद बाबा, यशोदा मैया, लाला तीनों गए। ठाकुर जी गोद में गए 1 साल के, पीली झंगुली पहन करके, बगनखा पहन करके, सिर पर नेक सो मोर पिछ बांध के। ठाकुर जी की गर्दन अब संभलन लगी है, 1 साल के है गए। 2 दतुइयां निकल आई हैं, यशोदा मैया की गोद में चढ़ के गए। तो नंद बाबा बार बार यशोदा मैया से यही कहते जा रहे हैं, बोले हमारे लाला के जन्मोत्सव जैसा उत्सव ना भयो, हमारे लाला को उत्सव बहुत जोरंते भयो, हमारे लाला के उत्सव में ये भयो वो भयो, सब चर्चा करते जा रहे। बरसाने अभी किलोमीटर दूर है और वहीं से ही कहा देख रहे हैं नंद बाबा, पीरे 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 बादल दिखाई दे रहे हैं आकाश में। नंद बाबा बोले ये ऐसे पीरे पीरे बादल, बिल्कुल केसर जैसो रंग, और केसर जैसो रंग बादलन को कब होवे? या तो सूर्य उदय हो रहे हो या सूर्य अस्त हो रहे हो। और इस समय ना तो सूर्य उदय हुआ है ना अस्त हुआ है, मध्याह्न का समय है, 12-1 बजे होंगे दोपहर के, और पीरे पीरे बादल। बोले ऐसो कैसे? तभी पता चली कि महाराज बरसाने में लाली के हैवे पर ऐसो दधी कानो कियो, दही हल्दी केसर मिलाए के ऐसी कीच मचाई है महाराज कि बादर भी केसरी है गए श्री जी के जन्मोत्सव पे। तब नंद बाबा ने दूर से ही समझ गए, बोले हमारे लाला को उत्सव तो फीको पड़ गो, लाडली जी को उत्सव तो अद्भुत है। तो एक प्रकार से हमारे लाल जी की जन्माष्टमी जैसी मनती है, उससे 21 होनी चाहिए राधाष्टमी। और वो जिम्मा अब आप भाग्यनगर वालों को मिला है, तो इसलिए राधाष्टमी पे कोई चूक रह नहीं जाए। भले ही चौथे दिन कृष्ण जन्म होगा कथा में, राधाष्टमी 30 की है, 31 की, 31 की अभिषेक 31 को होएगो, और फिर पूरे दिन उत्सव मनेगो। 31 तारीख यानी कि 3rd लास्ट डे कथा का। कथा के अनुसार तो उस दिन गोवर्धन लीला होगी, लेकिन अब उसकी योजना आप लोग सब जो यहाँ के व्यवस्था प्रमुख सब लोग बैठ के बनाओ। हमारे लाल जी आनंदित है जाए कि भाई भाग्यनगर में राधाष्टमी में सुख है गयो, आनंद है गयो। तो ऐसी भावना है। आइए अब ज्यादा विलंब ना करते हुए, आज प्रथम दिन का कथा का है, कथा में प्रवेश करते हैं। कल से बिल्कुल समय से कथा अपने स्थान पर प्रारंभ होगी। आप सब लोग समय का ध्यान रखिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सच्चिदानंद रूपा। उद्देश्य यदि है तो भागवत सुनने का अधिकार पूर्ण होगा, प्राप्त होगा। जय। जो भी लोग खड़े हैं बैठ जाएं, बस सब लोग प्रेम से कथा सुने। किशोरी जी डोल नहीं है। उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जीवन में आप कोई भी पढ़ाई कर लीजिए, कोई भी जॉब कर लीजिए, कोई भी बिजनेस चालू कर दीजिए, चाहे भक्ति मार्ग में आ जाइए, सेवा मार्ग में आ जाइए, आपका उद्देश्य यदि पवित्र है तो आपकी पूरी क्रिया पवित्र हो जाएगी। आपकी पूरी क्रिया में अपवित्रता ही तब आ जाती है जब आपका उद्देश्य पवित्र नहीं होता, लक्ष्य पवित्र नहीं होता। हम कथा कर रहे हैं, कथा करने के पीछे उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य दक्षिणा है, अगर उद्देश्य पॉपुलैरिटी है, अगर उद्देश्य बहुत भीड़ इकट्ठा करना है, तो कथा से परिवर्तन नहीं हो पाएगा, चाहे हम कितना भी कहते रहें। आप श्याम बाबा का कीर्तन करते हैं, पर कीर्तन करने के पीछे उद्देश्य यदि पवित्र नहीं है तो आपके संगीत में, आपके भाव में, आपके भजनों में सार नहीं लगेगा।
आप ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, खाटू श्याम बाबा का कैसा सुंदर श्रृंगार होता है, पुष्पों, इतने सारे पुष्प लगाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पुजारी जी के चित्त में उद्देश्य यदि ये नहीं है कि जितने वैष्णव आए दूर दूर से चल के जैसे ही श्याम बाबा को देखें तो उनके नेत्र सजल हो जाएं, उनके चित्त में प्रेम आ जाए, अगर ये उद्देश्य नहीं होगा तो श्याम बाबा को कितना चंदन लगाए लो, दर्शनार्थी के चित्त में प्रेम प्रकट हो नहीं पाएगा, उसके संशय का समाधान नहीं हो पाएगा। आपका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, आपकी क्रिया पूरी पवित्र हो जाएगी। व्यक्ति की क्रिया अपवित्र कब होती है? जब उसका उद्देश्य ही विचित्र होता है। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पैसा कमा करके उसको दिखाना है मुझे, उसने ऐसा कह कैसे दिया मुझसे, उसने मेरे सामने ऐसे मेरे पिताजी को ऐसा बोल कैसे दिया, उसको करके दिखाना है। आप पा तो लेंगे उस स्थान को कि जहां आप उसको दिखा सको, लेकिन बहुत दिन तक टिक नहीं पाओगे। Experience the convenience of home delivery with DMart Ready. Sign up now and enjoy your first 3 deliveries for free. With just a few taps, your favorite products are on their way to your doorstep. Convenient, seamless, and designed for your busy lifestyle. Download the DMart Ready app today and shop with ease. भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संग केवल इसलिए करते हैं क्योंकि युद्ध के पीछे उनके चित्त में खून करना नहीं है, युद्ध के पीछे उनके चित्त में किसी का वंश उजाड़ना नहीं है, अपने अधिकार को प्राप्त करना, अपने पिता का जो राज्य था वह लेना, ये उद्देश्य है। और कौरवों का उद्देश्य क्या है? भले ही उनके पास भीष्म पितामह है, भले ही उनके पास द्रोणाचार्य है, भले ही उनके पास एक से एक अद्भुत योद्धा हैं, पर उद्देश्य खराब है। क्या? इन पांडवों को कैसे भी नष्ट करो, इनके यहां पर भृगु ऋषि को भेज दो, इनको लाक्षा भवन में जला करके नष्ट कर दो, इनको 14 वर्ष का वनवास करा दो और उसमें ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। उद्देश्य पवित्र नहीं है, इसलिए ठाकुर जी ने कौरवों का संग नहीं किया। क्रिया चाहे छोटी हो, कर्म चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उद्देश्य पवित्र रखिएगा, ठाकुर जी आपके साथ खड़े हो जाएंगे आकर के। कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य पवित्र होता है। कथा के पीछे उद्देश्य, कई लोग कई बार कथा कराते हैं ना, उनके पीछे कई लोगों का उद्देश्य बहुत विचित्र होता है। हमारा नाम हो जाएगा कि हमने कथा कराई, हमारा नाम हो जाएगा हमने उनको बुलाया, हमारा नाम हो जाएगा कि ऐसी कथा कराई। अगर इस उद्देश्य से कथा कराते हैं ना, कथा का कोई रूप उनको प्राप्त नहीं होता। कई नेताजी लोग भी कथा कराते हैं, वो कब कराते हैं? जब वोट का समय आता है ना उनका, जब इलेक्शन का समय आएगा तब कथा कराएंगे। बीच बीच में महाराज जी हमारा नाम लेकर के बोल दिया करना, बहुत अच्छे हैं। कथा का उद्देश्य ही परिवर्तन। अब वो कथा भक्ति जागृत कैसे कर सकती है जिसको वोट मांगने के लिए कथा करानी है? अभी तो खैर हमें ऐसी कथा नहीं आती, अब पहले बहुत आती थी, तब करनी भी पड़ती थी मजबूर में, पर मैं जाते जाते बोले ही देता था कि उद्देश्य पवित्र नहीं है तो फिर कथा भी पूरी सुन लेंगे तो भक्ति जागृत नहीं होगी। कई लोग इसलिए कथा कराते थे कि हमारे घर में संतान नहीं है, संतान हो जाए। कई लोग इसलिए कथा कराते, बेटा का ब्याह नहीं हो रहा है इसलिए हो जाए, व्यापार चल जाए। उद्देश्य कहीं संसार रख लिया कथा के पीछे तो आप बहुत बड़े भाव से वंचित हो जाओगे। आज हम पहले ही आपको सावधान कर रहे हैं, उद्देश्य केवल ये रखिएगा, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। गाइए, श्याम सुंदर। ताली मत बजाओ, बस गाओ। हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। कितनी अच्छी आवाज है आपकी, खुद को भी नहीं सुनाई दे रही होगी। ऐसे उद्देश्य होगा। अरे गाइए, जितनी तेज लड़ाई करते हो घर में उतनी तेज कीर्तन करो।
जितनी तेज आप घर में चिल्लाते हो उतनी तेज स्वर में ठाकुर जी का कीर्तन जिस दिन प्रारंभ हो जाएगा ठाकुर जी मिल जाएंगे आपको। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। परसों कथा चल रही थी जयपुर में, वहां भी मैंने स्मरण किया था हमारे गिरिराज जी में पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज हमारी हर कथा सुनते हैं सामने बैठ के। आपकी गोद में प्रियालाल जी खेलते थे इसी कलिकाल में, आज से 30-40 साल पहले। आपसे किसी ने आके कही, बोले लाला बहुत खेल है, ठाकुर जी बहुत पीड़ा देते हैं, ठाकुर जी बहुत जीवन में उथल पुथल मचाते हैं, कभी मेरे काम रुकवा दें, कभी मेरे पैसा खर्च करवा दें, कभी मेरी मैया बीमार कर दें, कभी मेरी पत्नी को उठाए दें, ठाकुर जी बहुत खेलें। तो पंडित जी महाराज क्या बोले, लाला शिकायत मत करे, बल्कि ठाकुर जी से प्रार्थना कर, जितनो चाहो खेल लो, लेकिन खिलौना में ही रहना चाहिए, खिलौना नहीं बदलना। खिलौने का क्या स्वरूप है, बालक जितना उसकी रुचि होती है ना उतना उसको संभालता है। जैसे डॉल्स के साथ छोटी छोटी बच्चियां खेलती हैं, उनको सुलाएंगी, बाल काटेंगी, कपड़े पहनाएंगी, उनको कभी खाना बनाएंगी, कभी उनकी शादी कर देती हैं, कभी कुछ, किसी दिन मन आता है तो नार मड़ोड़ के फेंक देती हैं। लेकिन वही फिर जब उसको बाद में लगता है कि आज गुस्से में मैंने, फिर वही जाती है, फिर नार लाके फिर लगा देती है। तू बुरा नहीं मानना, हाँ आज गुस्सा आ गया था। ठाकुर जी भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन मान लो कि आपने गुड्डे की नार मरोड़ दी और गुड्डा आपसे नाराज होकर के और आपको ही अपशब्द कहने लगा, दोबारा उस गुड्डे के पास नहीं जाओगे। हम लोग यही करते हैं। ठाकुर जी खेल क्या लेते हैं हमारे साथ में, हम शिकायतें शुरू कर देते हैं। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते, बोले जितनो चाहो खेल लो हमारे साथ, पर एक ठाकुर जी वचन दे दो कि खिलौना में ही रहना चाहिए, खिलौना मत बदलना, चाहे जो कीजिए हमारे साथ, पर हमें बदलिएगा नहीं। इसलिए भैया उद्देश्य पवित्र रखो कि इस कथा के सप्ताह वे दिन जब ये कथा विश्राम हो, हर दिन आप ठाकुर जी के थोड़े समीप पहुंचो। आज जितने हैं, शाम को कथा विश्रांति तक आप ठाकुर जी के और समीप होने चाहिए। कल कथा प्रारंभ से विश्राम तक और समीप आ जाने चाहिए। अरे आपका उद्देश्य इतना पवित्र हो जाए कि 7वें दिन यहां कथा विश्राम हो, भले ही सब चले जाएं, लेकिन इस पंडाल में ही कहीं आपको श्याम सुंदर दिख जाए। बस ये हो जाए कि आ गए सन्मुख। भागवत की कथा से उद्देश्य की कामना पूर्ति करने वाले लोगों से हमारी प्रार्थना है, यहां वैभव मत मांगिए, यहां संपत्ति मत मांगिए, यहां यश मत मांगिए, यहां ऐश्वर्य मत मांगिए, केवल कृष्ण को मांगिए। श्रीमद् भागवत जी वो प्रदान करने के लिए बैठी हैं। मतलब वही बात हो गई कि आप साड़ी की दुकान पर गए और साड़ी वाले से बोल, भैया कलाकंद खिला दो। कलाकंद है नहीं, वो मंगवाएगा, किसी को भेजेगा, भाई वो बाहर दुकान है मिठाई की, वहां से ले आओ। भैया थम्स अप पिला दो, है नहीं, मंगवाएगा। भैया दूध पिला दो, अरे भाई तुम साड़ी तो लो। ठीक वैसे ही भागवत जी की शरण में आकर के आप कहोगे कि हमारे जीवन के आर्तों को दूर कर दो, तो भागवत जी फिर बाहर ब्रह्मा जी इसके आर्त दूर करो। आप भागवत जी कथा में आकर के कहेंगे कि हमारे जीवन के ये कामनाएं इनको पूर्ण करवा दो, तो फिर भागवत जी बाहर किन्हीं देवताओं को ढूंढेंगी, भाई इसकी कामना पूरी करो। एक गुपित गोष्ट सांगू का तुम्हाला? तुमची बर्थडे माहिती आहे ना, डेट ऑफ बर्थ, तर करायचं काय आहे? कामना पूरी करो। लेकिन भागवत जी से आपने अगर कामना की कि आप केवल श्याम सुंदर को प्रदान कर दो, भागवत जी कहेंगे हमारी गोद में बैठे, ले तेरी गोद में बैठा दो, ये तो मेरे पास है, ये तो मेरी सामग्री है। भागवत जी की सामग्री है श्री कृष्ण, मांगिए प्रदान करेंगे। इसलिए उद्देश्य पवित्र रखिएगा। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
सबसे पहला ठाकुर जी का स्वरूप क्या है? सत्य। सत्य विश्वास होता है। हमें क्षमा कीजिएगा, हाँ, बहुत कथा वथा इधर उधर भागते रहते, मौसम बदलता तो थोड़ा हो जाती है हमारे स्वास्थ्य। सत्य क्या है? विश्वास। ठाकुर जी के प्रति विश्वास रखिए कि ये ही सत्य हैं। सांचो एक राधा रमण, झूठो सब संसार। बाकी सब झूठे हैं, केवल यही सत्य हैं। कोई आपको संसार में कितना भी प्रेम प्रस्तुत कर रहा हो, हाँ, नाटक रूप में आप भी उसको स्वीकार कर लो। वाह भैया, अच्छा गुलदस्ता लाए हो, लाओ दे दो। देखो हमारी एक बात सुनना, हम दुनिया में जाते हैं तो दुनिया भर के लोग कोई फूल माला पहनाते हैं, कोई गुलदस्ता देते हैं, कोई पटका पहनाते हैं, कोई लिफाफा देते हैं, कोई कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब भावना से नहीं करते, सब भावना से ही करते हैं। पर अब हम इतने आदी हो गए व्यवहार के, हमें पता है कि वो एक औपचारिकता है, वो केवल एक, क्या बोलते हैं उसको, वो एक केवल फॉर्मेलिटी है। ऐसे ही फॉर्मेलिटी को, संसार के हर संबंध को फॉर्मेलिटी रूप में ही लेने लगो। ये फॉर्मेलिटी बस चल रही है, और उसमें बहुत अच्छे से अपनी प्रस्तुति करो। सामने वाला फॉर्मेलिटी कर रहा है, भले ही वो कितना भी प्रेम प्रस्तुत कर रहा हो, फिर भी आप उसको फॉर्मेलिटी ही समझो। खूब अच्छे से उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए भाव को स्वीकार करो। अरे भैया, अरे तुम तो बहुत प्रेम करते हो हमारे, तुम ही हो हमारे, और कौन है, सब कुछ है। पर जब ठाकुर जी के सामने जाओ तो हाथ जोड़ के कहो, नाथ ये सब व्यवहार कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वास्तविकता तो आप देते हैं। सच्चे तो केवल आप हैं, बाकी सब तो केवल व्यवहार मात्र कर रहे हैं। मां कहती है मेरा बेटा आंखों का तारा, वही बेटा अगर जॉब छोड़ करके घर में बैठ जाए, मां मैंने रिजाइन दे दिया। क्यों? तू ही तो कहती थी कि तेरे बिना मन नहीं लगता, तू बहुत बाहर रहता, घर रहे। अब मां सुबह शाम आलू के परांठे बनाओ, घर ही रहूंगा मैं, कुछ नहीं करना। वैसे तो मां का वात्सल्य अति अद्भुत होता है, पर फिर भी 2-4 महीने बाद मां के मन में भी आएगा कुछ करा धरा तो कर, पूरे दिन मांगता रहता आलू का पराठा। संसार